4 3 2 रकातों में तशहुद के लिए बैठने का तरीका सुन्नत का क्या है? 4 रकातों वाली में आपको 2 तशहुद करना होगा। 2 रकात पढ़ करके आप बैठेंगे और तहियात सिर्फ पढ़ेंगे, या तहियात के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला भी पढ़ें, साबित है ये। और बाज किताबों में लिखा है कि तहियात के अलावा अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ा तो नमाज बातिल। किस अकल से लोग बातें करते हैं? ये अहादीस और सहाबा कराम के अमाल को ना देखने की बिना पर फक़ह की इस बाज किताबों में इस तरह की बातें आई हैं। तो आप तशहुद पढ़ें, अगर उसमें सिर्फ तहियात पढ़ रहे हैं काफी है। उसके बाद उठेंगे, तशहुद के बाद उठने के बाद दोनों हाथ उठा करके, या उठते हुए उठाएं या पूरे तौर पर खड़े होकर के, फिर आपको दूसरी तीसरी और चौथी के लिए नीयत बांधनी है या हाथ रखना है। आप इस तरह करके 2 रकात और मुकम्मल करके फिर आप तशहुद जब करेंगे तो चौथे तशहुद की एक खास सूरत है। आप बाएं पैर को, दाहिना पैर खड़ा रखेंगे, बाएं पैर को इस रान के नीचे निकाल के, पेडुली के नीचे निकाल करके और कूल्हे पे बैठ करके, ये सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात की सलात में। और फिर तहियात और उसके बाद सलात जरूर पढ़े प्यारे रसूल पर, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। फिर प्यारे रसूल ने फरमाया इदा जलसा अहदुकुम तशहुद फलियकुल अत्तहियात सुम्मा लियुसल्ली अलैया सुम्मा लियख्तर मिन अद्दुआए आजबहु। यहाँ सलाम से पहले अच्छी से अच्छी दुआ जो आपके ध्यान में है, कुरान और हदीस से याद करके उसको आप पढ़ने की कोशिश करें। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जरूर ये कबूलियत के वक्त का, कबूलियत का वक्त है। तो ये है तरीका। 3 रकातों में भी इसी तरह आपको करना है। 2 रकात पढ़ करके बैठेंगे और तीसरी रकात में भी आपको तवर्रुक जिसको कहते हैं, बायां पैर निकाल करके बाएं कूल्हे पर बैठना है। ये है सुन्नत का तरीका। अब आप कहेंगे ये सुन्नत है, अगर हमने छोड़ दिया तो फिर तो नमाज तो बातिल नहीं होगी, लेकिन जितने ही घी डालें और शक्कर डालेंगे उतने ही चीज मीठी होगी। तो नमाज में जितना खुलू खुशू प्यारे रसूल की सुन्नत की इत्तिबा के साथ सलात पढ़ेंगे उतने ही उसका दर्जा बुलंद हो जाएगा। इसी वजह से हदीस में प्यारे रसूल ने फरमाया कि आदमी कभी सलात में दाखिल होता है तो उसको उसका 8वां हिस्सा मिलता है, किसी को उसका 9वां हिस्सा मिला, किसी को 7वां, किसी को, कुछ लोग ऐसे हैं नमाज से निकल तो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरे तौर पर नमाज के साथ, मुश्किल है कि हमारी सलात जो है वो सलात नहीं जो अल्लाह ने चाहा है। कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो मोमिन कामयाब हुए जो अपनी सलात में खुशू करते हैं। हम पूरे तौर पर ये सोचें कि प्यारे रसूल ने फरमाया जब बंदा खड़ा होता है तो अल्लाह उसके सामने होता है। अब आप जो कुछ पढ़ें सोच करके पढ़ें, ना कि अलहम्द पढ़ रहे हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं, आप हिसाब कर रहे हैं अपने दुकान का तो आकर के फौरन बैठते हैं दुकान में। ये सब चीजें हमारे आजकल के तामुल में है। इसको छोड़ करके जब हम अल्लाह के सामने खड़े हों तो पूरी दुनिया से मुनक़ते हो जाएं, जिक्र अज़कार सुबह शाम का, तो तमाम दुनिया से ऐसा मानो हो कि आप दूर हैं और आपका और अल्लाह का ताल्लुक है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब इसका माना भी है कि अल्लाह की तमाम तारीफ है। उसने हमें सुबह को मौका दिया, में आराम से सो करके उठा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हो सकता है उसी रात में हमें उठा लेता अल्लाह ताला। तो हर चीज को सोच समझ करके जब हम अदा करेंगे तो दिल पर भी उसका तज़किया नफ्स का असर होगा और फिर अल्लाह के यहाँ कबूलियत के करीब होगा।